नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का विज्ञान। क्लास 10 के विज्ञान में भी हम लोग शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी विषय या किसी भी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यहाँ तक कि गणित भी, मैथ भी भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है। क्यों? क्योंकि इसका भी हम लोग क्रमबद्ध और सुसंगठित अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उसके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अन्योन्य क्रिया का अर्थ होता है पारस्परिक क्रिया, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा में होने वाली पारस्परिक क्रिया ही वास्तव में अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अन्योन्य क्रिया का मतलब हो गया आपसी क्रियाएं। और अगर हम भौतिक विज्ञान में पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ इस समय पढ़ने वाले हैं 10वीं का विज्ञान। उसमें भी हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। देखें, चैप्टर नंबर 10 से ही भौतिक विज्ञान प्रारंभ होता है। इस चैप्टर नंबर 10 का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश वास्तव में एक ऊर्जा है। तो हम परिभाषा इस तरह से कहेंगे प्रकाश का। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना जागृत करती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जागृत करती है। दृष्टि संवेदना मतलब देखने की क्षमता। अर्थात हम प्रकाश की परिभाषा इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की क्षमता उत्पन्न कर देती है। दूसरे शब्दों में भी हम प्रकाश की परिभाषा दे सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि हम लोग इसमें प्रकाश से संबंधित ही अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रकाश के बारे में पूरी गहराई से जानकारी अगर रख लेते हैं तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन हमें पढ़ने में कोई भी असुविधा नहीं होगी और न ही कोई हमें दिक्कत होगी। तो ये देखिए आप ध्यान से, प्रकाश हम प्रकाश या प्रकाशिकी भी कह लेते हैं। देखें ध्यान से, प्रकाशिकी क्या है? जैसे भौतिक विज्ञान है तो विज्ञान की कई शाखाएं थी, तो भौतिक विज्ञान की भी कई शाखाएं होती हैं। जैसे आपका यांत्रिकी हो गया, वैद्युतिकी हो गया और प्रकाशिकी, ये भौतिक विज्ञान की ही शाखाएं हैं। इस भौतिक विज्ञान में देखें, आज हम लोग प्रकाशिकी के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन प्रकाशिकी नामक भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाशिकी क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश, प्रकाश के गुणों, प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। और इस प्रकाशिकी की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है किरण प्रकाशिकी और दूसरे का नाम है तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी से संबंधित हम यहाँ पर कोई जानकारी नहीं रखेंगे क्योंकि यह 12th के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और हमारे 10वीं के क्लास में किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी हमारे कोर्स में नहीं है। हम लोग किरण प्रकाशिकी के बारे में ही 10वीं में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, किरण प्रकाशिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, या हम यह कह लें कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के किरण प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग किरण प्रकाशिकी कहते हैं। तरंग प्रकाशिकी देख लीजिए क्या है? प्रकाशिकी की वह शाखा, या हम कह सकते हैं कि
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आपको कि ये तरंग प्रकाशिकी हम लोगों के कोर्स में नहीं है, 12वीं के भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत कई चैप्टर आएंगे, जैसे यही आपका हो गया 10th में केवल एनसीईआरटी का 2 चैप्टर आएगा, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। एक दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए हम प्रकाश की परिभाषा एक बार फिर से सुन लेते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की क्षमता उत्पन्न कर देती है। और हम आपको बता दें कि अगर हम प्रकाशिकी के आधार पर देखें, यानी कि प्रकाश के आधार पर देखें, तो इस पूरे संसार को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पूरे संसार ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम होगा प्रदीप्त, एक का नाम है प्रदीप्त। प्रदीप्त को हम लोग दीप्त भी कहते हैं। और एक दूसरा है वह आपका अदीप्त। ये प्रकाशिकी के आधार पर हम लोग दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रदीप्त, अदीप्त। प्रदीप्त को हम लोग ल्यूमिनस बॉडीज भी कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और हम लोग अदीप्त को नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। अब देखें प्रदीप्त क्या होता है। वे वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। अब देखें प्रदीप्त में कौन कौन आ सकता है। समस्त तारे, तारों में सूर्य, इसके अलावा मोमबत्ती, लालटेन आदि प्रदीप्त वस्तुओं का ही उदाहरण है। अगर हम लालटेन की बात करते हैं तो लालटेन में हैंडल पूरी बॉडी लगी होती है, तो लालटेन का तात्पर्य यहाँ से उसकी लौ से है, न कि उसकी संपूर्ण बॉडी से। इसके अलावा कैंडल हो गया, बल्ब आदि, ये सब प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखे जाते हैं। एक आपका है आदि नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस या बॉडीज। तो ये देखें आदीप्त क्या होता है। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी अगर इसे हम देखते भी हैं तो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से ही देखते हैं, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यानी कि जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग अदीप्त कहते हैं, अदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर अदीप्त कह देते हैं तो हिंदी में वस्तुएं लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अदीप्त में जैसे आपका हो गया चंद्रमा, चंद्रमा भी अदीप्त है। हालांकि हमें रात में दिखाई देता, हमारे यहाँ प्रकाश भी भेजता है, परंतु चंद्रमा के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। इसके अलावा ये व्हाइट बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, लकड़ी, मेज, कुर्सी आदि, ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं। अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि या जानने का भी प्रयास करेंगे प्रकाश पढ़ने के उपरांत प्रकाशिक माध्यम। ये प्रकाशिक माध्यम क्या देखें, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, मीडियम ऑफ लाइट या ऑप्टिकल मीडियम, मीडियम ऑफ लाइट, या हम इसको ऑप्टिकल मीडियम भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये देखें प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाश जिन वस्तुओं में से होकर गुजरता है उसे हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाश वायु में से होकर गुजरता है तो वायु क्या हो गया, प्रकाशिक माध्यम हो गया। प्रकाश कांच में से होकर गुजरता है तो कांच क्या हो गया, प्रकाशिक माध्यम हो गया। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसे
कैटेगराइज करें तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। इसे हम 3 प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका देखें क्या है, अपारदर्शक। अपारदर्शक, अपारदर्शी, दोनों में कुछ समानता है, अभी आगे बताएंगे आपको, ध्यान देखें। दूसरा क्या है, पारभाषक। तीसरा आपका है, पहला हम लोग लिख लिए हैं अपारदर्शक, दूसरा पारभाषक, एक अगला हम लोग पारदर्शक बनाते हैं, क्रम से कर लेते हैं। पहला पारदर्शक, दूसरा हम लोग लिख लेते हैं अपारदर्शक, तीसरा लिख लेते हैं हम लोग पारभाषक। अब देखें, पारदर्शक को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं और अपारदर्शक को हम लोग कहते हैं ओपेक मीडियम, और पारभाषक को हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो इंग्लिश में हम शॉर्टकट में लिख देते हैं पारदर्शक, इसका अर्थ हो गया ट्रांसपेरेंट। यह है आपका अपारदर्शक, तो इसका अर्थ होता है ओपेक मीडियम। यह आपका है पारभाषक, तो इसका हो गया ट्रांसलूसेंट। ऐसे समझने का प्रयास कर लीजिए, कोई लेख नहीं है, फिर भी इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पारदर्शक क्या होता है, आप ध्यान देखें, वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है पूरी तरह से, उसे हम लोग पारदर्शक कहते हैं। जैसे कांच में से प्रकाश आर पार पूरी तरह से निकल जाता है। वायु भी क्या है, एक पारदर्शक माध्यम है, इसमें से भी प्रकाश क्या होता है, आर पार निकल जाता है। तो जैसे में आप रख सकते हैं वायु, कांच, स्वच्छ जल आदि, ये सब पारदर्शक माध्यम के उदाहरण हैं। अपारदर्शक में देखें क्या होता है, वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, उसे हम लोग अपारदर्शक कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी भी कह सकते हैं, ये व्हाइट बोर्ड भी कह सकते हैं, ये सब क्या है अपारदर्शक। अगर हम लोग पारभाषक की बात कर लें, यानी कि ट्रांसलूसेंट मीडियम की बात करें, तो देखें क्या होता है, वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश थोड़ी बहुत मात्रा में आर पार निकल जाता है। आर पार का मतलब समझते ही होंगे आप, एक वस्तु में से चल करके दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाना। अर्थात वे वस्तुएं जो किसी भी फिर से प्रकाश जिन वस्तुओं के आर पार थोड़ी बहुत मात्रा में निकल जाता है, उसे हम लोग पारभाषक कहते हैं। इसमें जैसे आपका हो गया तेल लगा हुआ कागज, ऑयली पेपर। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं गंदा जल, और अगर हम कह लें तो धूल भरी वायु कह लें, ये सब क्या है, पारभाषक है। चलिए अब हम आगे अध्ययन करने का प्रयास करते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, देखिए क्या है प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है
उसी मार्ग को ही हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। देखें, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण क्या है? अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसे ही हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। हम प्रकाश की किरण को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जब भी हम प्रकाश की किरणों को प्रदर्शित करें तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम तीर का निशान अवश्य लगा दें। और ये तीर का निशान ये बता भी रहा है कि प्रकाश किरण बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जा रही है। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश किरण पुंज, या हम इसको प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो देखें, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखिए, ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश किरण पुंज क्या है, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किरणें एक समूह के रूप में चलती हैं, यानी कि जब कई प्रकाश किरणें एक समूह के रूप में चलती हैं तो उसे हम लोग प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार का होता है, यानी कि प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम आपका पहला बताते हैं। देखिए, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का हो गया। आप देखें, पहला आपका कौन है, अपसारी। बस इतना ही लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते। प्रकाश अपसारी प्रकाश किरण पुंज, उतना तो आप समझ जाएंगे। अपसारी, अभिसारी, एक तीसरा आपका समांतर, यानी कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसे हम लोग अंग्रेजी में अपसारी को क्या कहते हैं, देखें, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभिसारी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समांतर प्रकाश किरण पुंज को हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आप देखें, परिभाषाएं पहले समझिए। एक फिगर से हम आपको परिभाषा समझाने का प्रयास करते हैं। देखें, हम इसे कोई बिंदु मान लेते हैं, यहां पर कुछ प्रकाश किरणें आ रही हैं, आने का इस तरह दिखा देते हैं, और यहां भी हम एक बिंदु ले लेते हैं। यहां पर 3 रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को हमें किरण बनाना है तो हमें तीर का निशान लगाना पड़ेगा। अब ये किरणें हो गई। आप देखिए, ये आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज है, ये आपका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है। देखें, जब किसी एक ही बिंदु से सभी प्रकाश किरणें जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य रूप से जाने की बात करें, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई दिखाई पड़ती हैं उसे हम लोग अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कोई बिंदु है, यहाँ से तमाम प्रकाश किरणें निकल रही थी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यह आप देखें ध्यान से, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब कई प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर आती हैं, जब कई प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर आती हैं उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
यहाँ पर देखिए कई प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। समांतर में देखिए, समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? जब कई प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं तो उसे हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए आप, इसमें कई प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गमन कर रही हैं अर्थात कि जा रही हैं, तो ऐसी प्रकाश किरणों को हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ और अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का गुण क्या है, यानी कि अगली हेडिंग होगी प्रकाश की प्रकृति, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश के गुण। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश, इस प्रकाश में क्या गुण है। कई गुण होता है प्रकाश में। देखें, पहला, प्रकाश में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करना मतलब चलना। पहला गुण हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। हम इसे पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। या ऐसे कह लें, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। निर्वात क्या होता है? जहां पर वात ना, वात मतलब हवा, जहां पर वायु नहीं होता वहां उसको हम क्या कहते हैं? निर्वात। निर्वात को हम लोग अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम मीडियम भी कह लेते हैं, वैक्यूम भी कहना पर्याप्त होता है। तो अगला गुण हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उसे हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उसे हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। देखें, दृश्य प्रकाश किरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वह होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। कुछ किताबों में आपको ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक मिल सकता है। आप एक जीरो हटा दीजिएगा तो आप इसको लिखना चाहें तो 400 nm, nm मतलब नैनोमीटर। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर होता है। ये भी वेवलेंथ का मात्रक ही है, एंगस्ट्रॉम भी मात्रक है। आप जानते होंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। चलिए आगे गुण का अध्ययन करते हैं। अगला गुण है प्रकाश का परावर्तन होता है, और अगला अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। ये सब तमाम प्रकाश के गुण हैं। तो चलिए बाकी अगले दिन हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का
परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन। तो हम अगले दिन प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करें।